कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने कहा है कि एक बार फिर, यानी उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। पटना हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती थी। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि ये कमलनाथ के शब्द है, लेकिन ये भी ध्यान देना है आपको। भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर वंचित शोषित के लिए सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आर्थिक न्याय का रास्ता भी खोल दिया है। असल में हुआ क्या, किस आधार पर कमलनाथ कह रहे हैं, यह भी आपको समझना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बड़ी राहत देते हुए बिहार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। यह पॉइंट है। इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। नरेंद्र सलूजा भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं और स्वदेश शर्मा भी किसी से कम नहीं है। दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा आप ही से है सलूजा जी, जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में क्या आप उलझा रहे हैं, चूंकि इस तरह का बयान आया है? देखिए, कमलनाथ जी के बयान से कोई यह कहना कि भाजपा उलझा रही है तो पूरी तरह से झूठ आधारित बयान है उनका। ये सब प्रमाण पेश करें कि भाजपा ने कब उलझाया। अरे हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस का नारा है समाज को बांटो, जातियों में बांटो और बांट के वोट बैंक हासिल करो। ये तो जातियों को वोट बैंक के आधार पर करते हैं। कभी ये मुस्लिम समाज की आबादी कम हो रही उस पर चिंता जताते हैं, कभी समाजों के अलग अलग सम्मेलन करते हैं, अलग अलग घोषणाएं करते हैं। तो कह रहे हैं, एक मिनट सलूजा जी, एक मिनट सलूजा जी, तो स्वदेश जी कह रहे हैं कि हमारा काम उलझाना थोड़ी है, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। उलझाने वाली बात वो आप ही पे लागू कह रहे हैं, आप लोग उलझाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यूपीए 2 के टाइम पर जातिगत गणना सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा हो गया था। हाँ ठीक है। और उस पूरे काम को जैसे ही मोदी जी आए उन्होंने उसको कानूनी अड़चनों में उलझा करके रख दिया है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने जो आवाज उठाई है, ये निश्चित रूप से हर वर्ग को फायदा सरकारी जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग होती है, उसका फायदा पहुंचाने की दृष्टि से कहा है। ये बांटने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे तो स्वदेश जी बताइए ना, डंके की चोट पे कहाँ उलझाया? सांच को आज नहीं, आप तो डंके की चोट पे बोलने वाले प्रवक्ता है, कहाँ उलझाया? वही तो सलूजा जी पूछ रहे हैं आपसे। ये सलूजा जी को ये पता होना चाहिए कि जब यूपीए 2 के टाइम पे माननीय मनमोहन सिंह जी ने गणना करा के सर्वेक्षण करा के कंप्लीट कर लिया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितने साल हो गए? 9 साल। इन 9 साल वाली बात आप थोड़ा देर में बोलते हैं ना सलूजा जी ये आधार बता रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोर्ट में उलझाया, तो बड़ा बचकाना आरोप है। मोदी जी ने कोई याचिका लगाई हो तो बता दें, और मोदी जी तो छोड़े, पूरे भाजपा ने कोई याचिका लगाई हो तो बता दें। यदि पटना हाईकोर्ट में कोई याचिका लंबित थी तो भाजपा का क्या लेना देना उससे? कोई न्यायालय चल जाएगा उसमें भाजपा कहाँ से आ जाएगी? अरे भाजपा कहाँ से आ गई इस याचिका और न्यायालय में? मोदी जी ने याचिका लगाई है कि जो मोदी जी ने उलझाया, आप बता रहे हैं। पूरी बात नहीं समझे आप, या गलत स्वदेश भाई, आप पूरी बात समझा दीजिए। कहने का मतलब ये है। सलूजा जी एक मिनट सर, स्वदेश जी समय दे रहा हूँ, समझा दीजिए ना, कंफ्यूजन नहीं समझा दीजिए मुझे। ये IBC 24 है। देखिए, बोलिए। यूपीए 2 के टाइम पर सर्वेक्षण और जातिगत गणना का काम शुरू पहले ही हो चुका था, फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका था। ये पूरे देश को मालूम है, मीडिया को मालूम है, मैं समझता हूँ हर विशेषज्ञ को पता होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आज 9 साल हो गए हैं, उस गणना को आज तक जारी क्यों नहीं किया, या उसमें कोई पेंडेंसी कुछ है तो किस वजह से है? तो मैं समझता हूं कि उलझाने के अलावा ये क्या हो सकता है। नहीं तो 9 साल में जो गणना की गई थी, इतने समय उसमें पैसा लगा, सरकार का टैक्सपेयर का पैसा लगा, लोगों ने काम किया, गणना हुई, लेकिन जारी नहीं हुई अभी तक। जवाब जरूर दूंगा, मैं ये बोल दीजिए, मैं इनका जवाब दूंगा, पूरा प्रमाण से जवाब दूंगा। सलूजा जी आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जनगणना का काम और आर्थिक सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया था।
10 साल इनकी सरकार ही पूरा कर लिया था तो इन्हें जारी क्यों नहीं किया। और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आ गई, उनने रोक लिया। तो मोदी जी की सरकार आज 2014 से एक भी इनके नेता का संसद का बयान बता दें कि इस 9 साल में उन्होंने संसद ठप करी हो, इस मामले को उठाया हो, इस तरह की मांग करी हो, सड़कों पर प्रदर्शन करा हो, देशव्यापी आंदोलन करा हो, इस तरह का प्रमाण हो तो सामने नहीं आया। प्रवक्ताओं के बयान मैंने सबको सुना दिए, अब जनता तय करे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्वदेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी गंभीर समस्या है कि हॉस्पिटल्स में इतने काम हो रहे हैं डॉक्टर्स को, वो या तो सुसाइड कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा